बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन का नया कानून। गृह सचिव अजय भल्ला से बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हिट एंड रन पर 10 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा और ये जानकारी दी गई। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो सुना आपने गृह सचिव अजय भल्ला का ये बयान और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अक्षय राय कनेक्ट हैं। अक्षय, अभी कानून लागू नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह कहना है हम लागू नहीं होने देंगे। फिलहाल बातचीत की टेबल पर मामला सुलझा कैसे? देखिए, काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि जिस तरह से इस कानून का विरोध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा था, जिस तरह से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेता कर रहे थे, देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर खजान की स्थिति है, खास करके मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी जैसे राज्य काफी पिछली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग देश भर में 90 लाख से ज्यादा ट्रक संचालक हैं और 30 लाख से ज्यादा जो ट्रक्स हैं अभी होल्ड पर हैं। इसका मतलब है कि 60 लाख के आसपास ही अभी रनिंग चल रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हो सकती, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कल एक रैली भी बुलाई थी जंतर मंतर पर, लेकिन अब फिलहाल उसको होल्ड कर दिया गया है। सरकार को एक सफलता हासिल हुई है, सरकार ये बनाने में कामयाब हो गई है। अजय भल्ला जो बैठक लाई थी और तमाम नेताओं के साथ जो ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की और कहा कि अभी चूंकि लागू नहीं हुआ है, कानून लागू करने की प्रक्रिया में है और ये तब तक लागू किया जाता है संतुष्टि नहीं जानी। वहीं पर जो ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के नेता हैं अमर मदार, उनका कहना है कि क्योंकि जो ड्राइवर नहीं है, हमारे सोल्जर्स हैं, के साथ कुछ ज्यादती होती है तो निश्चित रूप से हमारे साथ ज्यादती है। इस कानून को होल्ड करने की जरूरत है और तब तक टेबल पर बातचीत और जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता तब तक इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। अक्षय, लेकिन ये बातचीत, ये कवायद अगर पहले की गई होती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। अगर बातचीत कानून के बाद हो सकती है तो बातचीत पहले कर लेती सरकार, ऐसी कोशिश क्यों नहीं दिखी? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार को शायद इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि जो ट्रक यूनियन है और बस यूनियन है वो इस मैदान में आ जाएंगे। और यहाँ तक हालांकि ओला उबर और जैसी कंपनियों ने और उनके ड्राइवरों ने खास करके कल हड़ताल रखी थी 1 जनवरी को, और जब ये पता चला कि देश भर में ये हड़ताल शुरू हो चुकी है तो सरकार जगी और गृह सचिव ने आनंद फानंद में बैठक भी बुला ली। हालांकि वो फौरी तौर पर ऐसा लगता है जैसे कि मनाने में सभी को कामयाब हो गए हैं और एक तरफ से अमित शाह ने उनको कही थी कि जल्द जल्द इस समस्या का समाधान कराइए और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार स्तर पर इस कानून को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी को एक विश्वास में लिया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। इस दबाव का बड़ा कारण क्या दिखता है अक्षय? एक तो 24 का चुनाव नजदीक है, सरकार कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चाहती जहां बाय एंड लार्ज ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स में इस तरह का कोई मोर्चा तैयार हो जिस तरह की मोर्चा हमने देखे हैं। लेकिन और बड़ा कारण क्या रहा? एक इकोनॉमिकल पहलू भी हम देख रहे हैं इसमें। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा तो इकोनॉमिकल, अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वही है, आर्थिक आधार ही है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की दिक्कत आ रही थी, डीजल की दिक्कत आ रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारिक चीजों को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर ट्रक्स नहीं चलेंगे, बस नहीं चलेगी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सब्जी लाने में या फिर माल ढोने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में सरकार के सामने महंगाई बढ़ने का खतरा भी एक मोटे तौर पर था क्या अक्षय? महंगाई बढ़ने का खतरा भी था इससे?
बिल्कुल खतरा पड़ता था। अगर ऐसी हड़ताल अगर 2-4 दिन बढ़ती तो निश्चित रूप से खतरा था और सरकार नहीं चाहती, क्योंकि चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 2024 का चुनाव काफी नजदीक आ रहा है। राम मंदिर निर्माण चल रहा है, ऐसे में वो कोई व्यवधान नहीं चाहती और इसीलिए माना जा रहा है कि बैठक पूरी तरह सक्सेसफुल रही है। सरकार एक जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े नेताओं की यूनियन है, उनको ये समझाने में कामयाब हो गई है कि वो उनके खिलाफ नहीं है, वो इम्पोज करना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका कल्याण ही है। लेकिन शायद अभी चीजों को समेटना इतना आसान नहीं होगा। ये माना जा रहा है कि फौरी तौर पर तो निश्चित रूप से सरकार को सफलता मिल गई है, लेकिन अधिकारियों को बैठना होगा और ट्रांसपोर्ट नेताओं से उनको कहीं ना कहीं जो समस्याएं जो आ रही है उसको सुनना होगा और ये माना जा रहा है कि समस्या समाधान निकालने। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल कानून लागू नहीं होगा, सरकार का यह कहना है, बातचीत के बाद लागू करेंगे।